नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। थाना मझोला क्षेत्र में चोरों ने एक सरकारी टीचर के घर को निशाना बनाते हुए 15 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। थाना मझोला क्षेत्र में एक सरकारी टीचर के घर को चोरों ने निशाना बनाया और लगभग 12 से 15 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामला मझोला थाना क्षेत्र के खुशालपुर मोहल्ले का है, जहां पर मूड़ा पांडे के सरकारी स्कूल में कार्यरत छोटे लाल पुत्र मुरारी लाल रोजमर्रा की तरह मूड़ा पांडे में अपने स्कूल गया था, तो वहीं पीड़ित की पत्नी भी अपने स्कूल गई हुई थी। घर पर कोई न होने का फायदा उठाकर चोरों ने दीवार के सहारे घर में प्रवेश कर घर के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को इतनी बड़ी चोरी की जब सूचना मिली तो पुलिस के होश उड़ गए और आनन फानन में पुलिस टीम के साथ एएसपी तथा सीओ सिविल लाइंस घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है। मैं जीआईसी मूड़ा पांडे में टीचर हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना घटी है? घटना ये हुई है, जब रोजाना की तरह हम जैसे जाते हैं ना, दोनों हस्बैंड वाइफ हम टीचर हैं। बोर्ड परीक्षा चल रही है इस समय। मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, उसके बाद में जो वाइफ हमारी हो जाती हैं तो 9:30 बजे उन्होंने यहाँ ताला लगाया। ताला लगाने के बाद में वो बता रही थी कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था बराबर में, तो उन्होंने उनसे बात भी की थी कि तू कौन है। उसके थोड़ी हल्की दाढ़ी थी, लंबा था। तो वो कह रहा है कि मैं मेरे साथ के कूड़ा फेंकने गए हैं, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये चली गई फिर जी। उसके बाद में फिर दोपहर को करीब 1 बजे करीब यहाँ हमारा साला है, उसने बताया कि घर पर चोरी हो गई है। वो घर पर आया होगा, चाबी दे के जाते हैं उसे हमेशा की तरह जी। आज उसका पेपर था उसकी सिस्टर का, तो वो उसे छोड़ने चला गया था, तो इसलिए वो आज आ नहीं पाया। कितने का माल चोरी हुआ? अगर चोरी की बात करें, कितने की चोरी हुई? क्या क्या सामान गया होगा अंदाजा? ये करीब 12-15 तोला तो सोना है और करीब 1.5 किलो चांदी ये घर में रखी रहती है। और आप जाओ, बाद में आना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं चले गया और वो भी चले गया। फिर मैं जा रहा था तो एक यहाँ पे बराबर में गली है, तो वहाँ पे एक बीच में बैठा हुआ था, तो वो क्या एक सीमेंट वाला जा रहा था। अच्छा, तो वो कह रहा था कि सही हो, तो ऐसे कही थी उसने, तो कह रहे तो सही है। फिर वो चले गया सीमेंट वाला। यहाँ तो क्या मामला था सर जो चोरी? आज ये खुशालपुर में ये अलकनंदा कॉलोनी है, यहाँ पर आज सुबह 9:30 से 12 बजे के बीच में चोरी हुई है। इसमें दोनों दंपति जो हैं वो दोनों टीचर हैं, दोनों ही किसी प्रोग्राम में गए थे और 9:30 बजे गए थे। तो यहाँ जा रहे थे तो एक लेडी ने अभी बताया है कि जाते समय यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था संदिग्ध अवस्था में, और उन्होंने उसे टोका भी था। तो उन्होंने बताया कि मैं किसी काम से यहाँ खड़ा हूँ। फिर वो बताकर चली गई थी और बताया जा रहा है इसमें अंदर काफ़ी ज्वेलरी और 2 लाख कैश बताया जा रहा है चोरी हुआ है। जल्दी ही पुलिस तस्दीक कर लेगी। में अभी हमने फील्ड यूनिट बुलाई है जो फिंगरप्रिंट वगैरह ले रही है, और इसके अलावा मोबाइल वगैरह सर्विस वगैरह लगाई जाएंगी। जल्दी इस तहकीकात होगी, जी पता करेंगे। सर, अंदाजा कितने की चोरी हुई है? युवाओं को एक और वैलेंटाइन डे का इंतजार तो महीने पहले से होता है, वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस की जानकारी बहुत ही कम युवाओं को है। और तो और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महानगर में शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम भी आयोजित न करके अपनी निष्ठा का परिचय दिखाया। युवाओं को एक और वैलेंटाइन डे का इंतजार तो महीनों पहले से होता है, वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस की जानकारी बहुत ही कम युवाओं को है। और तो और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महानगर में शहीदी दिवस पर एक भी कार्यक्रम आयोजित तक नहीं किया। और तो और महानगर के कई युवाओं को ये तक नहीं पता कि 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं और क्यों। अभी तक की टीम ने स्वतंत्रता सेनानी भवन जाकर इन अमर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारा उद्देश्य किसी संगठन को गलत साबित करना नहीं, बल्कि उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाना है।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। अब आप ही सोचिए कि मेला लगाना तो दूर, क्या हमारे युवा आज इन अमर बलिदानियों को याद भी कर रहे हैं? अगर इन शहीदों को नाम मात्र का भी स्मरण होता तो शहीदी दिवस पर आज भव्य आयोजन किया जाता, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चोले की पूजा, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। वैलेंटाइन डे का इंतज़ार तो हर युवा को महीनों पहले से रहता है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज 23 मार्च का दिन किसी युवा को याद नहीं है। 23 मार्च वो दिन जिस दिन क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, आज़ादी के लिए शहीद हुए थे। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों की बलिदानी आज हमारे देश के लिए एक इतिहास रच गई। बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी राजनीतिक संगठन को इन शहीदों की कुर्बानी याद नहीं है। आज अभी तक की टीम इनकी कुर्बानी को याद करते हुए इन वीर पुत्रों को नमन करती है। शहीदी दिवस की इस विशेष रिपोर्ट पर अपने सहयोगी पीपी उपाध्याय के साथ मैं आशीष आनंद और सौरभ कोटिया, अभी तक न्यूज़ मुराद। चक्कर के मिलक स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर लोहिया जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाजवाद के प्रमुख चिंतक लोहिया जी के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया गया। सोमवार को जिला समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय चक्कर की मिलक पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने तथा संचालन जिला महासचिव संजीव यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि लोहिया जी ने हमेशा समाज में बराबरी की बात कही है। उन्होंने ही नारा दिया कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। उन्होंने हमेशा देशी भाषाओं की हिमायत की तथा अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से गरीब व अमीर के बच्चों की शिक्षा में भेद नहीं होना चाहिए। समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए, तभी असली समाजवाद कायम रह सकेगा। उन्होंने एक ही बात कही थी कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरे मरने के बाद। और आज हम समाजवादी पार्टी के लोग व कार्यकर्ता उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। कार्यक्रम में माननीय लोहिया जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा मिठाई व फलों का वितरण करके उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयवीर सिंह यादव, विकास चौधरी, लवकुश कांचल, डॉक्टर एस.टी. हसन, अतुल बिश्नोई, शहर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, अमित यादव, प्रेम बाबू वाल्मीकि, मोहम्मद मोहसिन, प्रत्युष यादव, फिदा हुसैन, फिरासत हुसैन गामा, मुमताज आलम, सुरेंद्र शर्मा, तुंगीश यादव, मोहम्मद अफरोज, जहूर मलिक, हाजी उस्मान, मोहम्मद फुरकान, आशु यादव, कुलदीप तुरहा, कमरुजमा समेत कई
पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बस्ती की लहरों में बहकर जो स्वर्गीय महात्मा गांधी के उसूलों पर उंगली उठा दे, जो उनके चरित्र पर उंगली उठा दे, उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। हिंदुस्तान के महान पुरुष स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्मतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर हम लोग राजनीति करेंगे। जिस तरह हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर देश की जनता का भला करते हैं, प्रदेश की जनता का भला करते हैं, इसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस तरह से ईमानदारी से प्रदेश का भला करते हैं, जनता का भला करते हैं, गरीबों का भला करते हैं, किसानों का भला करते हैं, मजदूरों का भला करते हैं, इसी तरह सारे कार्यकर्ता आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर राजनीति करने का संकल्प लिया। जी सर, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का 105वां दिन जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ पार्टी कार्यालय पर जमा हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन 23 मार्च को अम्बेडकर गांव जो अब फैजाबाद में है, हीरा सिंह परिवार में हुआ था। हीरा सिंह के पिता थे और इनकी माता चंदा थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसी शख्सियत थे हमारे देश के लिए कि जैसा कोई दूसरा महापुरुष अगर कोई है तो वो जयप्रकाश नारायण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनीति में ना होते हुए भी देश को समाजवाद के रास्ते पर लाने के लिए, देश को सुधार करने के लिए अपना जीवन भर इसी पे लगाते रहे। आज हमारा देश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इसलिए याद करता है क्योंकि वो हमारे देश के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते थे, उनको सम्मान देना चाहते थे, सम्मान दिलाना चाहते थे। और आज हमारा देश उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर देश कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसी शख्सियत थे, वो कभी अपने जीवन में रिक्शा पर सवारी नहीं की, क्योंकि वो कहते थे कि एक इंसान को दूसरा इंसान खींचकर मुकाम तक पहुंचाए, ये उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता था। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ये सीख लेते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए पद चिन्हों पर हम चलेंगे और इस देश की राजनीति को करेंगे। इससे ही देश का भला हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है, समाज का। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा लोहिया जी की जयंती पर जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा डॉक्टर लोहिया जी की जयंती उनके आदर्शोनुसार असहाय व बेसहाराओं को मदद करके मनाई गई। प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता फिरासत हुसैन गामा के नेतृत्व में जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों को फल वितरित कर उनका हाल जाना। लोहिया जी की 105वीं जयंती विकास दिवस के रूप में मनाई गई। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरासत हुसैन गामा ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अंतर्गत 2015 के जो जनपद में 26 गांव सरकार ने चयनित किए थे, उनमें संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, सीसी रोड, स्वच्छ शौचालय का निर्माण, निःशुल्क बोरिंग, लोहिया आवासों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, नए हैंडपंप, तालाबों का जीर्णोद्धार, इन सभी उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हुआ है या नहीं, सभी 26 गांव में जाकर पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी चेक करेंगे और जनता से सीधा संपर्क करके जानकारी लेंगे। कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए चयनित लोहिया गांव में जाकर लोहिया चौपाल लगाएंगे और लोहिया जी के शिष्य बनकर जनता की सेवा करेंगे। इस अवसर पर मुकीम परवेज उर्फ एमपी, हरप्रसाद सैनी, मुजाहिद मलिक, मोहम्मद उमर मलिक, मतीन मलिक, नूर मोहम्मद पहलवान, अलका दुबे, नाग भारती, मोहम्मद मसूरी, आदिल अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 105वीं जयंती के शुभ अवसर पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सौजन्य से जिला अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भाई मुकीम परवेज साहब, जिला कोषाध्यक्ष सरवर अली घोसी साहब, जिला महासचिव हरप्रसाद सहनी जी, जिला सचिव नाग भारती जी, हमारी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कार्यकारिणी की विशेष आमंत्रित सदस्य अलका मैडम जी और मरीजों का हालचाल पूछा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आज लोहिया जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरी जनता, आवाम को, पूरी यूपी की जनता को, बल्कि पूरे भारत की जनता को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। उनके 105वें जन्मदिन के अवसर पर आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से यहाँ सरकारी अस्पताल जो मुरादाबाद ज़िले का हमारे हैं उसमें आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से हमारे पदाधिकारियों, हमारे जिला अध्यक्ष फिरासत हुसैन गामा साहब और हम सब लोगों ने मिलके ये यहाँ मरीजों का जो पूरे अस्पताल में आज हमने फल वितरण किए हैं और मैं ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन मरीजों को जल्द से जल्द ठीक करे और सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाएं। और यहाँ मरीजों का हमने हालचाल भी पूछा है, मरीजों से बात की, मरीजों को रूबरू हुए, उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको हो स्टाफ से या डॉक्टरों से तो वो हमें बताएं। हम उसके लिए आज डॉक्टर लोहिया जी के जन्मदिन पर उनके ही उसूलों पे चलने का हम प्रयास करेंगे और उनके ही असूलों पे चलकर हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग दें और ऊपर वाले से दुआ करें कि यहाँ मरीज भी जल्द से जल्द ठीक हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन लागू न करने व महापौर की शक्तियों में कटौती करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता के नेतृत्व में कचहरी परिसर में प्रदर्शन एवं जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा मेयरों के अधिकारों को समाप्त करने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया एवं विरोध जताया तथा प्रदेश सरकार की इस नीति का विरोध किया गया। महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार एक गलत एक्ट लाकर मेयरों के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदेश सरकार जानती है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मेयर भाजपा के हैं। उसे डर है कि कहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा न मिल जाए, क्योंकि भाजपा के मेयर क्षेत्रों में विकास की गंगा बहा रहे हैं, जिसे प्रदेश सरकार पचा नहीं पा रही। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के समय महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता, महापौर वीना अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा, महामंत्री गिरीश वर्मा, महामंत्री महेंद्र गुप्ता, महामंत्री संजय शर्मा, वीरपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, राजीव गुप्ता, राकेश शर्मा, हरीश वोरा, गौरव श्रीवास्तव, संजय शर्मा, देवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र बिश्नोई, अभिनव शर्मा, अमित शर्मा, गगन शर्मा, गंगाराम सैनी, प्रभात सक्सेना, सोमदेव नागपाल, टीटू सैनी, संजीव चौधरी, विद्याशरण शर्मा, अमित ठाकुर, सोनू शर्मा, संजीव आनंद, हंसराज सैनी, रुचि चौधरी, लता चौधरी, हीरा भारती, वीना देवी, सुनीता शर्मा, केपी सैनी, अजय शर्मा, राशिद हुसैन, अखिलेश गुप्ता, नथुराम कश्यप, शिवा गुप्ता, अजय गुलाटी, मोहम्मद अमजद, नवनीत चौहान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में
प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मेयर के वित्तीय अधिकार कम करने और उसके बाद मेयर को हटाने की एक साजिश रची जा रही है। उसी के खिलाफ आज जिला कलेक्ट्रेट पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है। ये सीधा लोकतंत्र की हत्या है। जिस मेयर को जनता ने चुन के भेजा उस मेयर के अधिकार को सीज करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। क्या मांग नहीं, हम लोगों की मांग है कि जो संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है नगर निगम एक्ट में वो संशोधन नहीं हो और जो मेयर के वित्तीय अधिकार पहले जैसे थे उसको वैसी का वैसी बनाए रखा जाए। जी, आज यहाँ पर हमने जिला मुख्यालय पे हमने वो धरना प्रदर्शन करा है क्योंकि हम सीधा जनता से चुनकर आए हैं और ये बिल्कुल तांत्रिक है कि मेयर्स के प्रति हटाने का जो ये निर्णय लिया है राज्य सरकार ने, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा से वित्तीय अधिकार वैसे भी पहले से ही बहुत कम थे मेयर्स के पास, अब और कम कर दिए हैं और सीट पे हटाने वाले ही होते को ऐसे कैसे हटाया जा सकता है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? धरना प्रदर्शन करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा महानगर की एक बैठक महानगर कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें महानगर अध्यक्षा मदालसा शर्मा द्वारा महिला मोर्चे की नवनियुक्त कमेटी का गठन किया गया। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता की संस्तुति पर भाजपा महिला मोर्चा की पुनः कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी में एक बार पुनः मदालसा शर्मा को महानगर की कमान सौंपी गई। इस अवसर पर मदालसा शर्मा ने कहा कि कमेटी में सर्व समाज को जगह दी गई है। महामंत्री पद पर पुष्पा भटनागर का चयन किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कृष्णा रानी, सुनीता शर्मा, माया सैनी, शारदा शर्मा, अनु अग्रवाल, भावना बंसल, संगीता अग्रवाल, निशा श्रीवास्तव पर भरोसा जताया गया। महामंत्री पद पर भावना बंसल तथा पुष्पा भटनागर, तो वहीं मंत्री पद पर रजनी भारती, अर्चना भटनागर, सीमा सचदेव, साधना बिश्नोई, रेखा कश्यप को जगह मिली है। रामगंगा विहार से तारा कैरे, चंदन नगर से मंजू दत्ता, गोविंद नगर से सुमन, दीवान का बाजार शारदा राणा, लाइन पार पूजा शर्मा, कटघर शिवांगी शर्मा, कोठीवाल नगर सीमा सिंघल को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवांगी शर्मा तथा लाइन पार मंडल की महानगर उपाध्यक्ष आपको बताया। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की बैठक माननीय रितेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में यहाँ घोषणा हम लोगों ने महानगर की कार्यकारिणी की घोषणा की है, पुनः घोषणा की है। पहले भी घोषित हो चुकी है पर पुनः कार्यकारिणी की मैं आज घोषणा कर रही हूँ, जिसमें से पुष्पा भटनागर जो है महामंत्री हैं और भावना बंसल को मनोनयन किया गया है महामंत्री का। और उपाध्यक्ष में श्रीमती माया सैनी, श्रीमती कृष्णा रानी और श्रीमती सुनीता शर्मा, इनको अनु अग्रवाल, संगीता अग्रवाल जी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मंत्री पद की भी मैं घोषणा कर चुकी हूँ। मंडल अध्यक्ष तक मैंने सारे घोषणा कर दी है। हमने सभी जातियों का सम्मान किया है, सभी जातियों को मैंने अपनी कार्यकारिणी में लिया है। सभी महिलाओं से मेरी अपील है कि मोदी जी के बनाए हुए कार्यक्रमों पे हमें चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता हमें करानी है। हमें केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी के बनाए हुए हम कार्य उनके हैं, उन्हीं पर हमें आम आदमी पार्टी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि सहमति के बिना किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। बहुफसली जमीन जहां की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो वहां भूमि अधिग्रहण की इजाजत नहीं होनी चाहिए। किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों ही नहीं बल्कि वहां के पूरे समाज पर हो रहे इसके प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में किए जा रहे संशोधन का अर्थ ये होगा कि 5 मुख्य श्रेणियों में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन, खाद्य सुरक्षा आकलन और भूमि मालिकों में से 80% की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की स्थिति के बारे में भी प्रकाश डाला गया। वहीं बेमौसम बरसात ने प्रदेश के किसानों की स्थिति दयनीय कर दी है, लिहाजा उनके लिए भी खेतों में गेहूं की फसल लेट गई है। वहीं आलू सड़ा हुआ निकल रहा है। किसानों का कहना है कि फसल की बर्बादी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। लखनऊ, कानपुर, मथुरा, आगरा, बनारस, आजमगढ़ सहित कई अन्य जिलों में बारिश से फसलों को 40 से 60% नुकसान होने का अनुमान भी लगाया गया। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कराना जिसको कहा जाता है शहीदी दिवस के रूप में मनाता है हमारा देश। हम याद करते हैं भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को। शहीदों ने शहीदी करी इस देश को आज़ादी दिलाने। आज़ादी किससे? अंग्रेजों से या उनके दमन खाली जो नीतियाँ थी उनसे? दमन जो अंग्रेज कर रहे थे, हमारे देश के शोषण कर रहे थे, किसानों का शोषण कर रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, उन सब चीज़ों का आंदोलन करने के लिए, उन सब चीज़ों की आवाज़ उठाने के लिए भगत सिंह सरीखे लोग आगे आए, शहीदी दी और देश को आज़ाद दिलाया। बट आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। आज भी दमन हो रहा है। आज भी किसानों का शोषण हो रहा है। आज भी चीनी मिल मालिक उन पर शोषण कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं। 240 रुपये का पैसा दिया जा रहा है, 40 रुपये कब मिलेंगे ये पता नहीं। 1000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अनुदान कांग्रेस सरकार ने दिया मिल मालिकों को, और 4400 करोड़ का ब्याज मुक्त अनुदान बीजेपी सरकार ने दे दिया इन्हीं मिल मालिकों को। मैं जानना चाहता हूँ दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक से, दोनों सांप नेवले जैसे, दोनों बिच्छू का खेल खेल रहे हैं। सबका इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज़ में है, सिर्फ मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उद्योगपतियों को फ़ायदा देना चाहते हैं। भूमि से जुड़े भूमि मालिक, भूमि हर मजदूर, उनको कोई नहीं देखना चाहता। ये जो कानून बनाया है, इस कानून में हम कहते हैं अगर सड़क के लिए आपको ज़मीन चाहिए, अगर आपको ट्रेन के लिए ज़मीन चाहिए, अगर आपको विकास के लिए ज़मीन चाहिए तो वो लीजिए, लेकिन सहमति लीजिए उस क्षेत्र के साथ ही। कोई आपको मना नहीं करेगा क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन अगर आप उद्योगपतियों का विकास करने के लिए, अगर आप उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, आप अदानी और अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये भूमि अधिग्रहण करेंगे तो उसके लिए सब लोग लामबद्ध हैं। आप कहना चाहते हैं कि हम एक नौकरी देंगे, आपने एक नई शिकोभा छोड़ दिया उसमें कि अगर हम जो है भूमि अधिग्रहण करेंगे तो किसान के परिवार को एक नौकरी देंगे। मैं जानना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को तो नौकरी दे देंगे, लेकिन एक परिवार में 4, 5, 6, 10, 8, 12 सदस्य होते हैं, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी के लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? आप मालिक को मजदूर बना देना चाहते हैं, मालिक को नौकर बना देना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा करूँगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने आज जो प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा है, यह आंदोलन आम आदमी पार्टी ने छेड़ा है। और आम आदमी पार्टी वो संस्था है, वो पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलती है, जिसको लेती है, उठाती है तो आखिर तक अंजाम तक पहुंचाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महानगर कांग्रेस कमेटी ने वक्फ एक्ट 1995 को यथा संशोधित को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। वक्फ एक्ट 1995 यथा संशोधित के अंतर्गत वक्फ ट्रिब्यूनल अधिग्रहण के प्रदेश स्तर पर अर्थात रामपुर एवं लखनऊ में पुनर्गठित स्थापित किया जाना अर्थात जनता के लिए न्याय का द्वार बंद किए जाना विषय पर कांग्रेसी कचहरी पर गरजे। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार अल्पसंख्यक हितैषी बताई जाती है, लेकिन वह अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े वक्फ मामलों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 25 जिलों की वक्फ अदालतें रामपुर में स्थापित करके जनता की न्याय की गुहार को बंद कर देना चाहती है। कोई आदमी अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, अमरोहा, मुरादाबाद से अथवा किसी भी जिले से 100, 200, 500, 1000 रुपए का मुकदमा या उससे बड़ा मुकदमा लेकर कैसे रामपुर जाकर मुकदमा लड़ सकता है? ये बात समझ से परे है। सरकार का ये कदम मनमाना है। इस मौके पर असद मौलाई, आजम अंसारी, असगर हुसैन, बब्बन खां, मोहम्मद शफी, मकसूद हुसैन, अरशद, मोहम्मद अब्बास, गजनफर अली, अकरम खां, अशरफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद उमर राजा सहित कई कांग्रेसी उपस्थित रहे। कांग्रेस द्वारा जो आज ये ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में था? आज ये शहर कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें
वक्फ संपत्तियों की सुनवाई के लिए उन्होंने 2 ट्रिब्यूनल बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में, एक रामपुर और एक लखनऊ। पहले हर जिले में हुआ करता था। वक्फ संपत्तियाँ छोटी छोटी हैं, वक्फ की जायदादें 10-10, 20-20 रुपए के किराए पे हैं। अलीगढ़ से रामपुर आएगा आदमी, मेरठ से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से रामपुर आन के 25 रुपए के मुकदमे का क्या पैरवी करेगा, इसलिए और बर्बाद हो जाएंगी। पहले ज़िले वाइज था, हम चाहते हैं कि ज़िले वाइज ही रहना चाहिए। उनकी सुनवाई वक्फ संपत्तियों की जो भी झगड़े हैं वो उसी ज़िले में हो जिस ज़िले की हैं। मुतवल्ली इतना तो कर सकता है, पूरा दिन लगा दे, 10-20 रुपये खर्च कर दे कचहरी में और अपना मुकदमा लड़ा ले। लेकिन रामपुर आए अलीगढ़ से, मेरठ से, सहारनपुर से और फिर खर्चा करे तो कैसे मुमकिन होगा? वक्त की जायदादें और बर्बाद हो जाएगी। इस मुद्दे को कांग्रेस द्वारा भी उठाया गया था, उन्होंने भी जनसमर्थन पहले भी उठाया गया था, अब क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं रह गई। आज सिविल लायर्स ने भी इस मुद्दे को उठाया है, हम उनके साथ हैं और वो एक जायज़ मांग है। ये बहुत गरीब मुतवल्ली लोग होते हैं, काम कर इन्हें फुर्सत अपने काम से नहीं होती, ये मुकदमेबाजी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि दोबारा उसे पुनः विचार किया जाए और हर जिले में दोबारा से अदालत। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में चौथे नवरात्रे पर हवन व यज्ञ के साथ भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन देवी मंडपों में मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भगवती कूष्मांडा नाम से लोक प्रसिद्ध हुई। इनकी कांति और आभा सूर्य के समान है। कूष्मांडा देवी ने ही सृष्टि का विस्तार किया। इनका ये स्वरूप अन्नपूर्णा का है। प्रकृति का दोहन और लोगों को भूख प्यास से व्याकुल देखकर मां ने शाकुंभरी का रूप धरा, शाक से धरती को पल्लवित किया और शताक्षी बनकर असुरों का संहार किया। कूष्मांडा देवी की आराधना के बिना जप और ध्यान संपूर्ण नहीं होते। नवरात्र के तीसरे दिन शाक, सब्जी और अन्न का दान फलदायी है। माता के इस रूप में तृप्ति और तुष्टि दोनों है। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में मां कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। पंडित हरिदत्त शास्त्री ने सोमवार को मंदिर परिसर में हवन पूजन कराया। शाम 4 बजे से 6 बजे तक मंदिर में देवी माता के समक्ष महिलाओं ने ढोल, मजीरा और झांझ के साथ कीर्तन किया। सभी महिलाओं के माथे पर तिलक किया गया। आनंद में गोते लगाते हुए महिलाएं एवं वहां मौजूद अन्य भक्त नृत्य करते हुए माता रानी की जय जयकार करते रहे। विपिन शुक्ला, मदन लाल वर्मा, बिल्लू कत्याल, रमेश कपूर, बीपी निगम, एसवी शरण, महेंद्र सिंह, संजय त्यागी, अमित कुमार गुप्ता आदि ने अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया। आज नवरात्र का जो है माता के चौथे रूप कौष्टमांडा, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के माता के रूप की पूजा कल हो गई। द्वितीया और तृतीया की, आज चतुर्थ कौष्टमांडा के रूप में माता के चतुर्थ नवरात्र की पूजा हमारे मनोकामना मंदिर में जो है यज्ञ और हवन कार्य पंडित जी द्वारा कराया जा रहा है, जो कि अंतिम नवरात्रों तक जारी रहेगा। और शाम को 4 बजे महिला संकीर्तन होता है, रात को जो है सायं भजन संध्या होती है। ये 9 दिन इसी प्रकार हमारे मंदिर पे नवदुर्गों का कार्यक्रम जारी रहेगा। 7 बजे मंगलवार को कल सायं जो है 7 बजे से माता के नवरात्र के उपलक्ष्य में शाम को जो है माता की चौकी का आयोजन मंदिर समिति द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें जो भी भक्त इस कार्यक्रम को देखें टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे हमारी प्रार्थना है, अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में चौकी में भाग ले। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में अंबेडकर पार्क से चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। सोमवार को उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामराज दुबे एवं प्रांतीय महामंत्री जगदीश सिंह के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना की आवश्यकता आशा कार्यकर्त्रियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं, पंचायत राज विभाग के अधीन गाँव में कार्यरत
सफाई कर्मचारियों, विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा एवं ठेका कर्मियों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कराया गया। इस अवसर पर रंजीत सिंह काका, चंद्रशेखर शर्मा, गोविंद राम सैनी, राजवीर सिंह यादव, ओम प्रकाश शर्मा, सत्यवीर सिंह, कमल सिंह, हरीश आर्या, विमल किशोर, गेंदालाल, एम.ए. खान, अजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, वाणिज्य विभाग के चतुर्थ कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार, प्रशांत यादव, गंगाराम पाल, अतर सिंह, इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार, सोमपाल सिंह, राजेश सिंह, दीवान सिंह, राजेश शर्मा, इफ्तिकार हुसैन सैफी, सतपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह सैनी, मोहन तिवारी, सुरेश मल्होत्रा, मसी चरण, ब्रिजलाल, जबर सिंह रावत, विनोद रस्तौगी, तोताराम सैनी, सुशील कुमार इत्यादि सहित विभिन्न विभागों के चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघों के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों ने भागीदारी की। आप पे लगा करके हमारे समाज की सेवा कर रही हैं, लेकिन सरकारों ने साथियों उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रखा है। उनको छोटे से वेतनमान पे काम 22 सूत्री मांग पत्र में है, उसका कार्यक्रम है। ये महासंघ का जो कार्यक्रम है, इसमें पूरे प्रांत के, पूरे जोनल के कर्मचारी मौजूद हैं और उन सब की एक मांग है कि राज्य सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का उसके कार्यों की, उसकी देह की अनहोनी कर रही है और उसके संग में सौतेला व्यवहार कर रही है। हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें प्रदेश सरकार को अपनी एकजुट। ठीक है जी, क्या विषय में यहाँ पे? आज उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर मुरादाबाद जनपद सहित पूरे प्रदेश के जनपदों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ की ओर से 22 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सौंपा जा रहा है और इसमें मांग की जा रही है कि हमारी 22 सूत्रीय मांग पत्र को सहानुभूति पूर्वक विचार कर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भाइयों की जो समस्या है उनका समाधान करें। अन्यथा क्योंकि 9 तारीख से हम समस्त विभागों में जन जागरण अभियान के माध्यम से हमने कर्मचारियों को जागरूक किया और जागरूक करने के उपरांत ये पहला एक रेला है इस आंदोलन की कड़ी का। 23 तारीख को अम्बेडकर पार्क से हम जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे, प्रदेश के मुखिया मंत्री अखिलेश यादव जी को। हमारी और प्रदेश सरकार को ये दिखा दिया जाएगा कि कर्मचारी अगर सरकारें बनवा सकता है तो सरकारों को मिटवा भी सकता है। कड़घर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि चोरों की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। थाना कड़घर क्षेत्र के लाजपत नगर स्थित यूको बैंक के बाहर खड़ी एक स्कूटी को चोरों के द्वारा चलती सड़क से शाम को चुरा लिया गया। चोरी की ये वारदात यूको बैंक के सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ देखने को मिल रही है। वाहन चोरी की एक दूसरी वारदात कड़घर पीतल नगरी डिपो के सामने स्थित स्टेट बैंक के बाहर भी घटित हुई, जहां वाहन चोरों के द्वारा एक बाइक पर हाथ साफ किया गया। गौरतलब बात यह है कि दोनों वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं और वाहन चोरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व लाजपत नगर निवासी शरद अग्रवाल की स्कूटी उनके घर के बाहर खड़ी थी, जिसका नंबर UP 21 AW 5171 है, को वाहन चोरों द्वारा चुरा लिया गया। चोरी की सूचना थाना पुलिस को दे दी गई है, किंतु अब तक वाहन तो छोड़ दीजिए, चोरों का भी पता नहीं लगा पाई है कड़घर पुलिस। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गौरतलब हो कि वाहन चोरी की इस हफ्ते ये कड़घर क्षेत्र की तीसरी घटना है। न तो वाहन चोर तक पहुंच पाई पुलिस और न वाहन चोरी को कंट्रोल कर पाई कड़घर पुलिस। पहले मेरी एक होंडा बाइक जो है मेरे घर के आगे से उठ गई और स्लेटी रंग की थी, 5171 नंबर था उसका, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता पुलिस द्वारा नहीं बता पाई है और इसका प्रार्थना पत्र और उसकी FIR
मैंने कटघर थाने में करा दी थी। सीसीटीवी फुटेज भी मैंने, क्योंकि मेरे नीचे बैंक है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी पूरी की पूरी मैंने पुलिस को दे दी। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पर होती दिख नहीं रही है। और इसी बीच में लाजपत नगर से 2 बाइकें और चोरी हो चुकी। पुलिस इसमें मुश्किलें दिख रही है। कृपया कोई भी सोल्यूशन इसका निकालने का, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि पुलिस मेरी मदद करे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। भारत के क्रांतिकारी जननायकों शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पर बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी का शहादत दिवस सम्मान पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी मुरादाबाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बबीता सिंह तथा संचालन मोहम्मद गौरी ने किया, तो वहीं सभी ने मिलकर कैंडल मार्च भी निकाला। कार्यक्रम के शुरू में बच्चों ने देशभक्ति गीत तथा कविता का पाठ किया। सभी वक्ताओं ने भगत सिंह के मूल विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही तथा क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रमों से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। सभा को संबोधित करते हुए AIDYO प्रदेश अध्यक्ष हरकिशोर सिंह ने कहा कि भगत जी की नीति तथा विचार स्पष्ट थे। उनके विचार तथा नीति अपनाने से ही समाज में समानता संभव है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और सभी से आह्वान किया गया कि भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। सामने से थोड़ा साइड हो जाओ। शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज की विद्यार्थी परिषद की इकाई द्वारा सिविल लाइंस क्षेत्र में लघु नाटिका का मंचन कर शहीदी दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद की ओर से शहीद दिवस पर महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद की विद्यार्थी परिषद इकाई ने महिला थाने पर लघु नाटिका के माध्यम से भारत के अमर शहीदों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मेजर राजीव ढल ने बताया कि किस प्रकार इन अमर शहीदों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। इन शहीदों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इन्हीं के बलिदान के कारण देशवासियों में आजादी प्राप्त करने की ज्वाला और भड़क उठी और उसी के कारण अंग्रेजों को मजबूर होकर भारत को छोड़कर जाना पड़ा और हमारा देश आजाद हुआ। इस मौके पर महाराजा अग्रसेन इकाई की ओर से हिमांशु पाल, अभिषेक कुमार, धर्मपाल, अनिमेश सक्सेना, अंकुश गुप्ता, शुभम कुमार, अमित कश्यप, रोहन, मोहित कुमार, अंकित मिश्रा, दीपक कुमार आदि ने लघु नाटिका में भाग लिया। वंदे 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 भारत माता की, भारत भगत सिंह की, हमारे शहीद राजगुरु की। वंदे किया गया था ये आज 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था। उसी उपलक्ष्य में आज 23 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन भारत के महान सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक लघु नाटिका के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से इन अमर शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था और देश को आज़ादी दी थी। अंग्रेजों ने सोचा था कि इनके शरीर को खत्म कर कर हम इसे शरीर को खत्म करने के पश्चात हम इसे आज़ादी की जो ज्वाला भभकी हुई है उसे खत्म कर देंगे, लेकिन वो शरीर तो नष्ट कर सके लेकिन उसकी जो अंदर की ज्वाला थी वो और भड़क गई। उससे लोगों में और जज्बा पैदा हुआ और आज़ादी की लड़ाई के लिए और बढ़ चढ़। प्रशिक्षित BPED संघर्ष मोर्चा की एक बैठक सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। बैठक में अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का निर्णय लिया गया।
सोमवार को प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन अंबेडकर पार्क मुरादाबाद में किया गया, जिसमें सपा सरकार की 46,000 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का वादा खिलाफी को लेकर मुरादाबाद जिले के आए समस्त बीपीएड डिग्री धारकों ने रोष प्रकट किया। प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव के द्वारा बताया गया कि सपा सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 शारीरिक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर दिनांक 3 अप्रैल 2015 को अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की घोषणा की गई, जो कि लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में होगा। इस अवसर पर दानवीर, सुभाष यादव, इकराम, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद इरफान, गुरुवचन सहित कई बेरोजगार युवक उपस्थित रहे। बैनर तले आज ये आपका बैठक चल रही है और क्या क्या मांगे हैं आपकी बैठक? सर, ये हम लोग बीपीएड बेरोजगार हैं। मेजर ध्यानचंद खेल उत्थान समिति द्वारा संचालित बीपीएड संघर्ष मोर्चा हमारे बैनर का नाम है और शारीरिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर से अनिवार्य विषय के रूप में 2004 से ही लागू कर दिया गया है। उसके बाद आज तक उस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विगत वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं और माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी और 17 IAS अधिकारियों के पैनल के साथ हमारी वार्ता हो चुकी है और हर बार हमें आश्वासन मात्र दिया गया है और आज तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब आश्वासन दे दिया जाता है, हम लोग शांतिपूर्वक उनकी सरकार की बात को मान के, IAS अधिकारियों की बात मान के अपने घर को चले आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर सचिवालय का चक्कर लगाते हैं तो वहाँ से सिर्फ हीला हवाली की जाती है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने 3 अप्रैल से फिर से ये निश्चय किया है कि हम आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखेंगे, जिसके संबंध में हम प्रदेश के समस्त जिलों में पहुंचने की खुद से कोशिश कर रहे हैं। अभी बरेली से रामपुर और तीसरा हमारा ये प्रोग्राम मुरादाबाद का लगा हुआ था। बाकी कल के बाद फिर से प्रोग्राम है और 3 तारीख तक हम लगातार सारे प्रदेश के समस्त जिलों में घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शारीरिक शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के संबंध में शासन स्तर तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और 3 तारीख से आमरण अनशन की डेट निश्चित। संयुक्त साधारण रिक्शा ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मुरादाबाद महानगर में अवैध ई रिक्शा बिना मानक और चालक अपराधी और नाबालिग खतरनाक तरीके से चला रहे हैं, जबकि बीमा न होने से ई रिक्शा के चालक और सवारियों को अतिरिक्त हानि ही हानि है तथा रजिस्टर्ड न होने से दुर्घटना करने वाले की पहचान व कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मानक पूरे न होने के कारण क्षमता से अधिक के ई रिक्शा बनाकर अवैध रूप से विक्रय होने पर सरकार को भी राजस्व की करोड़ों की हानि हो रही है। मोटर एक्ट में अभी तक कहीं भी कोई प्रक्रिया लागू नहीं। ये कि जिले से बाहर के अवैध परमिट ऑटो रिक्शा, जिनमें गाजियाबाद के परमिट और रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शा खुलेआम चल रहे हैं। यूनियनों के संज्ञान में आया है कि बिना रजिस्टर्ड और एक नंबर पर 2-2 ऑटो का संचालन भी लोग कर रहे हैं। दिल्ली रोड पर चरण सिंह चौक और पागबड़ा हाईवे पर ऑटो चालकों से अवैध वसूली और मारपीट की जाती है। ऑटो चालक जब शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस उल्टे वैध ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती है। इस दौरान राजेंद्र सिंह, नरेश, राजकुमार, किशन लाल सिंह, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद मर्तीन, काशिफ खां आदि लोग उपस्थित रहे। हमारी ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज हमारा बहुत पुराना मुद्दा ई रिक्शा पर, जो साधारण रिक्शा हैं उनके चालक, ऑटो रिक्शाओं के चालक सभी एक मत से इकट्ठा हुए हैं और ई रिक्शा को पूरी तरीके से बंद करने के लिए हमारी मांग है। ई रिक्शा का ना तो रजिस्ट्रेशन है जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसके अंदर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो कैसा आदमी है उसका पता नहीं, जो सवारी है उसका बीमा नहीं है तो उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो उसमें जो सरकार का एक रेवेन्यू जाता है, सरकार को भी बहुत घाटा हो रहा है। ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार डायरेक्शन के बारे में आरटीओ साहब बताते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं जाती है। इस प्रकार से अवैध वाहन, जो एक प्रकार से बहुत धनाटे लोगों ने पैसे के बल पर अधिकारियों को पैसा दे करके, नेताओं को पैसा दे करके एक धंधा चला रखा है और आम पब्लिक से खिलवाड़ हो रखा है। दूसरे नाबालिग बच्चे चला रहे हैं क्योंकि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सबसे खास बात यह है कि हम लोग जो हैं परमिट लेकर भी परेशान हैं और वो बिना परमिट
8-8 सवारी बिठा रहे हैं। हम लोगों को 3 सवारी के लिए कहा जाता है, उनको 8 और 10 सवारी बिठाने के लिए छूट दी जाती है। ये जो प्रशासन का दोहरी मानसिकता है, दोहरा आदेश है, हम उसका विरोध करते हैं। इसी के लिए ई रिक्शा को रोकने के लिए आज हम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो उच्च न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर के भी हम इसके रोकने की कार्रवाई करते हैं। 2 जगह पर पुलिस के सहयोग से लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, चरण सिंह चौक पर और पागवाड़ा में एक मुंशी जबरदस्ती ऑटो रिक्शा चालकों के साथ मारपीट करता है और चरण सिंह चौक पर खुद एक दरोगा जी वर्दी पहन करके रात को 10 बजे शराब के नशे में धुत, मैंने 100 नंबर पर उसकी सूचना दी। जब 10-20 लोगों को क्या करते हैं वो बदतमीजी करते हैं, गंदी गालियां दे करके ऑटो चालकों को बड़ा परेशान। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।